हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। आई एम योर रीडिंग, आई एम बैक विद अनदर रीडिंग। आई एम योर गर्ल तूबा और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड। आपकी लव लाइफ में कौन आ रहा है, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव। आप किससे डील करने वाले हैं, कोई एक्स है, कोई नेक्स्ट है, कोई न्यू रिलेशनशिप है, कोई क्रश है, कोई सीक्रेट एडमायरर है, या आप किसी से मिलने वाले हैं। तो कौन होगा वो इंसान, आपका फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर पार्टनर, न्यू क्रश, न्यू लव, या कोई नेक्स्ट रिलेशनशिप, जो भी है, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव। ये एनर्जी चेक इन है। इसका मतलब ये है कि एनर्जी ऑलरेडी जो है वो आपके अराउंड है। आप ऑलरेडी इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसके लिए विश कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, और आपके लिए कन्फर्मेशन होगी कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी, इसका मतलब यह है कि मैसेज कहीं ना कहीं आपके लिए है, या आपको इस वक्त आपकी करंट सिचुएशन, अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, या आपको इंतज़ार है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उस रिलेशनशिप में आपको सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, और क्या वो आपका पार्टनर शादी करेगा, जो भी है, जो भी आपके माइंड में है, या आपके माइंड में कोई नहीं है, आप सिंगल हैं बिल्कुल, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट होने क्या वाला है। बेसिकली आपको क्या जानने की ज़रूरत है, क्या आपके लिए इस वक्त यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस और आपके स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स की तरफ से गाइडेंस है, जो आपको इस वक्त सुनना ज़रूरी है आपकी लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, मैरिज को लेके, पार्टनरशिप को लेके। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग, एज आई ऑलवेज से ऑन माई चैनल। आप सिर्फ उसी चीज़ को ही कनेक्ट कीजिएगा या रेजोनेट कीजिएगा जो आपकी इस वक्त करंट एनर्जी है जब आप वीडियो देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये एनर्जी स्विच हो सकती है, चेंज हो सकती है इन अपकमिंग फ्यूचर। ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ यहाँ पे प्रेडिक्ट की जा रही है वो होके रहेगा। आप खुद अपने डेस्टिनी के क्रिएटर हैं, आप खुद क्रिएट करेंगे, आप खुद जो फैसला लेंगे उससे ही आपकी डेस्टिनी क्रिएट होगी। चाहे आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, चाहे आप ना करें, चाहे आप इस इंसान को जो भी आ रहा है एक्सेप्ट करें ना करें, वो आपकी डेस्टिनी है। इट्स अ एनर्जी कि ये चीज़ आपके लिए होने वाला है या हो सकता है, तो आप इसमें क्या करेंगे, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे चॉइस विल बी योर्स, आपकी अपनी चॉइस होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने दो पाइल हैं। दिस इज अ पाइल नंबर 1 विद द ग्रीन क्रिस्टल और एनिमल्स गार्डियन कार्ड है। अगर आप इस तरह नहीं पिक कर सकते, आप अपना इनिशियल जो आपके नेम का है उससे पिक करेंगे। नंबर 2 इज दिस रेड जैस्पर कार्ड, पीस कीपर, ये वाला कार्ड है, और ये वाले आपके इनिशियल्स हैं। तो चूज़ इंट्यूटिवली, या आप जिस तरह से भी पिक करना चाहते हैं पाइल को पिक कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। लेट्स गो, लेट्स स्टार्टेड। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कमेंट में अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर देंगे। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, लेट्स गो। हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने ये ग्रीन क्रिस्टल चूज़ किया है, और ये हैं आपके लेटर। लेट्स सी के हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव। कौन आ रहा है आपकी तरफ और किससे आप मिलने वाले हैं। और आपने चूज़ किया है एनिमल गार्डियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। यहाँ पे क्रो है, दिस इज़ अ टाइगर और कैट, I don't know, black panther, tiger, I don't know, cheetah, this is deer, owl। तो काफ़ी सारे एनिमल्स हैं। तो आपको शायद इन 4 एनिमल्स में से अगर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं या इर्द गिर्द हैं आपके इंट्यूशन को आपने ट्रस्ट करना है। जो भी जिस इंसान को भी आप नेक्स्ट चूज़ करने वाले हैं, आपने अपने ट्यूशन को बहुत यहाँ पे ट्रस्ट करना है कि आप क्या इस इंसान पे ट्रस्ट कर सकते हो। और मुझे लगता है आपको गाइड किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आप डिवाइनली गाइडेड हैं। आप एनिमल लवर हो सकते हैं, जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है ये इंसान एनिमल लवर हो सकता है। इस रिलेशनशिप को भी आप इस वक्त चूज़ करेंगे जब आपके इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन आपको गाइड कर रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स सब आपको गाइड कर रहे हैं कि आप इस इंसान पे, लड़की लड़का जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, आप ट्रस्ट कर सकते हो। मुझे लगता है कि काफ़ी इंट्यूटिव और स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आपका इस इंसान के साथ जो आने वाला है नेक्स्ट। और ये कनेक्शन काफ़ी इंट्यूटिव होगा। शायद आप इस इंसान को पहले अपने ड्रीम्स में देखेंगे, साइंस आपको मिलेंगे। जैसे कि अब आप इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं तो आपको पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। इस तरह से आप ड्रीम्स देखेंगे, साइंस, सिम्बल्स, कोई सॉन्ग्स, कोई चैनलिंग, कुछ ना कुछ आपको गाइड किया जाएगा, बताया जाएगा कि ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। और स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, डिवाइनली गाइडेड। एनिमल लवर आप हो सकते हैं या ये इंसान एनिमल लवर होगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी हु इज़ कमिंग। द हेरोफेंट, 3 ऑफ कप्स, वाओ, हेरोफेंट, स्पिरिचुअल कनेक्शन, यस। टॉरस, इस इंसान के बर्थ चार्ट में टॉरस होगा। मे टॉरस, शायद इसी टॉरस सीजन में मे कुछ ना कुछ होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। ये इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है। हम अब इस वक्त जो वीडियो आप अगर देख रहे हैं तो अप्रैल में देख रहे हैं, तो मे में कुछ होगा नेक्स्ट 3 वीक्स या 3 मंथ्स में। मुझे यहाँ पे समर सीजन में भी लग रहा है, जैसे जून, जुलाई, अगस्त, 3 मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन टॉरस में कुछ होगा, टॉरस सीजन में, मे में। द हेरोफेंट, येस, इट इज़ वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन। ये काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड है। और ये इंसान काफ़ी खुद स्पिरिचुअल हो सकता है, ठीक है, काफ़ी प्रोटेक्टिव हो सकता है। आप देख सकते हैं कि इस इंसान के अंदर काफ़ी स्पिरिचुअल पावर होंगी, इंट्यूशन होंगी, गाइडेंस होंगी, किसी तरह के गुरु, मेंटोर या टीचर भी हो सकता है ये इंसान, ठीक है। हीलर, हेल्पर, हेल्पर, एनिमल गाइडर, कोच, या किसी तरह से लाइफ कोच, लव कोच, रिलेशनशिप कोच, स्पिरिचुअल कोच। आप इस तरह की एनर्जी, टीचर की एनर्जी एक इस इंसान से आप फील करेंगे,
प्रेजेंस उनकी जो होगी ना काफ़ी रिस्पेक्टफुल होगी विद द हेरोफेंट, कि जब आप इस इंसान को देखेंगे आपको रिस्पेक्ट करने को दिल करेगा। या इस इंसान को ऑलरेडी विद द 3 ऑफ कप्स इनकी कम्युनिटी में, इनके फ्रेंड्स, इनके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, इनके काम की वजह से, टैलेंट की वजह से, स्किल की वजह से। इनके फ़ैन फॉलोइंग भी हो सकती है। तो ये जो 3 ऑफ कप्स का मतलब है कि यहाँ पे इनके कम्युनिटी हो सकती है अपनी, उसमें ये काफ़ी पहचाने वाले होंगे। काम जहाँ करते हैं वहाँ पे काफ़ी सारे लोग इनको रिस्पेक्ट से देखते हैं, एडमायर करते हैं, इनकी नॉलेज को, इनकी विजडम को अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। और दोस्तों में पॉपुलर हो सकता है ये इंसान। दोस्तों में आई एम हेयरिंग दोस्तों का दोस्त, लड़की लड़का जो भी होंगे, काफ़ी फ्रेंडली होंगे विद द 3 ऑफ कप्स। इस इंसान की नेचर काफ़ी फ्रेंडली होगी। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है, लुक एट दिस, मिरर एनर्जी। तो आप एक दूसरे को मिरर करेंगे, शायद आप सोलमेट्स हैं, स्पिरिचुअल सेम मिरर सोलमेट हो सकते हैं, या सेम सोल कनेक्शन या सोल ट्राइब से हैं आप दोनों विद 3 ऑफ कप्स। क्योंकि इस इंसान को मिलते ही आपको फील होगा कि आप इनको कहीं मिल चुके हो, आप इनको जानते हो। अच्छा, एक और चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि हेरोफेंट है तो हो सकता है आप दोनों की सेम कम्युनिटी है, सेम कम्युनिटी, सेम कल्चर, सेम ट्रेडिशन। मुझे ये आउट ऑफ कल्चर, आउट ऑफ रिलीजन नज़र नहीं आ रहा, आई एम सॉरी। जो यहाँ पे रीडिंग है मैं वही देखूंगी। तो ये इंसान आपके सेम कल्चर, सेम ट्रेडिशन से हो सकता है, सेम आपकी रिलीजन से हो सकता है, जो आप लैंग्वेज स्पीक करते हैं वो होगा, ठीक है। सेम कम्युनिटी, डेफिनेटली सेम कम्युनिटी, जो भी आपकी कम्युनिटी है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल दूंगी, जैसे हिंदू कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, यू नो डिफरेंट कम्युनिटीज़। तो जो भी आपकी कम्युनिटी है, जो भी आपका रिलीजन है, आपका ट्रेडिशन है, ये उसी जगह से है, डिफरेंट नहीं है आपसे, ठीक है। लेट्स से इस तरह से आप थोड़ा सा, तो इसलिए आपको शायद फील होगा कि आप के अंदर बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करेंगे। आप दोनों शायद काफ़ी वाइज स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप दोनों काफ़ी फ्रेंडली हो सकते हैं, आप दोनों के अंदर काफ़ी सेम सिमिलैरिटीज़ होंगी। आप इस इंसान को इस तरह से पहचानेंगे। ओके, लेट्स सी मोर नाउ कि कौन है जो आपकी तरफ आ रहा है, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। तो ये इंसान टॉरस है, वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअल यूनियन नज़र आ रही है, स्पिरिचुअल। तो ये कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पॉसिबल है कि आप इस इंसान को फ्रेंड्स के थ्रू मिलेंगे, ठीक है। सेम कम्युनिटी जैसे आपकी है, तो आप कहीं ना कहीं इनको किसी जैसे कहीं पे आप इनवाइटेड हैं, 3 ऑफ कप्स, वहाँ पे सेलिब्रेशन चल रही है, पार्टी चल रही है, कोई इवेंट चल रहा है, कोई होली स्पिरिचुअल या फेस्टिवल चल रहा है, ये कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप अटेंड करेंगे और ये इंसान भी वहीं पर मौजूद होगा। अगर आप चैरिटी करते हैं, डोनेशन करते हैं, आप एनिमल्स को लेकर काफ़ी सेंसिटिव हैं, आप एनिमल गार्डियन हैं, आप एनिमल कोई वर्क करते हैं, या आप वैसे ही उनके लिए राइट्स के लिए स्टैंड लेते हैं, तो ये इंसान आपको कहीं ना कहीं इस जगह पे मिलेगा। या आप वहाँ पे इनवाइटेड होंगे और वहाँ पे ये इंसान भी इनवाइटेड होगा। तो इस तरह आपकी मुलाकात इनसे हो सकती है, सेम कम्युनिटी, सेम इवेंट पे आपकी मुलाकात होगी। या ये इंसान आपको देख रहा है, बिल्कुल आप दोनों की जो सोल है ना वो सेम होगी। तो सर लेट्स से कि आपका पर्पस भी सेम होगा शायद, इसलिए यूनिवर्स आप दोनों को मिलाना चाहती है, क्योंकि जैसे ही आप दोनों मिलेंगे तो इट्स गोना बी गुड फॉर मैनी पीपल। 3 ऑफ कप्स काफ़ी सारे लोगों के लिए अच्छा होगा, कम्युनिटी के लिए। कोई आपका पर्पस है टुगेदर, स्पिरिचुअल पर्पस टुगेदर हो सकता है। अगर आप काफ़ी फ्रैंक या फ्रेंडली या आपके सोशल लिंक नहीं हैं, जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, इस इंसान के सोशल लिंक है, मैं आपको बता दूं। इस इंसान का फ्रेंड ग्रुप है, सर्कल है, इस इंसान को काफ़ी सारे लोग रिस्पेक्ट करते हैं, जानते हैं। इनके लिंक्स हो सकते हैं जो आपको डेफिनेटली इनकी वजह से आपके फ्रेंड्स बनेंगे, इनकी वजह से लोग आपको थोड़ा बहुत पहचानेंगे, इनकी कम्युनिटी में ऑब्वियसली इन्हीं की वजह से पहचानेंगे। और जो ये काम करते हैं वो पहचाने जाएंगे। 9 ऑफ वांड्स है यहाँ पे, बट आई वॉज नॉट रेडी। 6 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली आपका सोलमेट है। आप में से कुछ लोगों को पास्ट लाइफ वाली फील भी आएगी। आपको लगेगा कि आप इस इंसान को पहली दफ़ा मिल रहे हो, लेकिन जानते हो, जहाँ मिल चुके हो, जानते हो। सोल रिकग्निशन होगी, सोल रिकग्निशन कि मतलब आई सी यू, आई नो हु यू आर। तो आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे। मेंटल केमिस्ट्री, जो मेंटल कंपैटिबिलिटी है, जो केमिस्ट्री है, वो बहुत आउटस्टैंडिंग होगी आप दोनों में। इमोशनल कंपैटिबिलिटी भी बहुत आउटस्टैंडिंग होगी। आप इनको समझोगे, वो आपको समझेंगे। आपका रिलेशनशिप फ्रेंडशिप की बेस पे स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, विद द 3 ऑफ कप्स। या आप कोई, जैसे मैंने कहा, कोई पर्पस है, उसकी वजह से आप इकट्ठे आओगे। किसी सेम पर्पस की वजह से आप दोनों, मतलब एक टीम में आप, जैसे आप भी ऐड हो, वो भी ऐड है, इस तरह से आप काम कर रहे हो। कोलैबोरेशन भी हो सकती है। अगर आप कोई काम करते हैं तो ये इंसान आपके साथ काम करना चाहता है। लेट्स से आपको इनवाइट करना चाहता है कि यहाँ पे इवेंट चल रहा है, क्या आप ज्वाइन करोगे, यहाँ पे ये चीज़ हो रही है कि आप यहाँ पे आना चाहोगे, आप ये चीज़ शो करना चाहोगे। आप अगर टीचर हो, नॉलेज आप कोई शेयर करते हो, एक्सप्रेस करते हो, आपका कोई टैलेंट है, आपका कोई प्लेटफॉर्म है, और ये इंसान आपको वहाँ पे कोलैबोरेशन के लिए बुलाता है कि आप भी वहाँ पे इन्वाइटेड हो, आप भी आओ, आप भी बोलो, आप भी डिस्प्ले करो, आप भी अपना नॉलेज शेयर करो। इस तरह आपको शायद आपकी कोलैबोरेशन हो। नाउ लेट्स सी 2 ऑफ कप्स, यस। तो ये फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगा और उसके बाद लव में कन्वर्ट होगा। मुझे ये रिलेशनशिप धीरे धीरे स्टार्ट होगा, ठीक है।
धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, वो लगाना मुझे याद आ रहा है। तो सॉन्ग्स, कोई सॉन्ग का या म्यूज़िक फेस्टिवल हो सकता है, वहाँ पे आप इनवाइटेड हो सकते हैं। इंस्टेंट सोल रिकग्निशन होगी विद द 2 ऑफ कप्स, और ये म्यूचुअल लव होगा, ठीक है। जब 2 ऑफ कप्स आता है इसका मतलब म्यूचुअल लव है, आप उनसे प्यार करते हैं, वो आपसे येस येस नो नो, कंपैटिबिलिटी होगी। ये इंसान लियो हो सकता है, यहाँ पे काफ़ी वाटर साइन वाली एनर्जी आ रही है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। या मुझे लगता है विद इन 2 या 3 वीक्स के अंदर ही आप इनसे मिलने वाले हो या आप यूनियन में आने वाले हो। लेट्स से अगर आप ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे को जानते हैं, सेम कम्युनिटी आपने एक है या आपने कोलैबोरेशन कर रखी है या करना चाहता है ये इंसान आपसे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है, कोलैबोरेशन के लिए बोलेगा, कुछ ऑफर कर सकता है आपको जो आप काम करते हो, उसकी वजह से ये इंसान आपके साथ क्लोज आएगा। या आप किसी इवेंट पे इनवाइटेड होंगे, ये भी इनवाइटेड होंगे, और वहाँ पे आपकी इनसे मुलाकात होगी, एंड देन बूम 2 ऑफ कप्स। इनको मिलते ही यू विल फील लाइक ओके, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना सोलमेट मिल गया, मुझे अपना ट्रू लव मिल गया। आपको ऐसे फील होगा। दिस इज़ लाइक अ ट्रू लव, फ्रेंडशिप की बेस पे स्टार्ट होगा, या आप पहले एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे काम के थ्रू। लेट्स से यहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आ सकती है आपको। लेट्स से आप म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, आप किसी को जानते हैं, वो किसी को जानते हैं, तो इस तरह से आप दोनों, लेट्स से आप भी कोई काम करते हैं, ये इंसान भी कोई काम करता है, तो आपका फ्रेंड बीच में बोलेगा कि लेट्स ज्वाइन, मैं अपने फ्रेंड को भी बुलाता हूँ, आप भी ज्वाइन करो। इस तरह की चीज़ शायद आपको फ्रेंड्स भी यहाँ पे मिलाने में लगे हुए हैं, तो या उनको पता है या नहीं पता शायद, लेकिन आपके फ्रेंड्स भी हेल्प कर सकते हैं आपको मिलाने में। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। इस तरह से भी आप मीटअप होंगे। बट मैं जो कुछ भी हो रहा है ये ऊपर वाले की तरफ से हो रहा है। एक चीज़ आपने याद रखनी है, स्पिरिचुअल मतलब यूनियन है आपकी, पर्पस है यहाँ पे एक दूसरे का आने का, आप दोनों के दरमियान में पर्पस है, जो आपने कुछ शेयर करना है, वर्क करना है साथ में, टीम अप वर्क, ठीक है। कोलैबोरेशन हो सकती है, टीम वर्क हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंडशिप से के बाद फिर लव स्टार्ट होगा। शायद ये इंसान ऑलरेडी आपका फ्रेंड है और लव में बदलने वाला है, शायद ये भी हो सकता है, या आपकी फ्रेंडशिप इस इंसान से स्टार्ट होने वाली है। मई में कुछ होगा, मई में स्टार्ट होने वाला है, गेट रेडी। 2 और 3 वीक्स के अंदर ही ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, या ऑलरेडी है, और ये फ्रेंडशिप से रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और देखते हैं कि मज़ीद देखते हैं कि हु इज़ कमिंग एंड आपका रिलेशनशिप उनके साथ कैसा होगा। हाई प्रिस्टेस, ओ माय गॉड, बस जी बस, बस जी बस, अब ज़रूरत नहीं है जानने की, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे आ गया है हेरोफेंट एंड हाई प्रिस्टेस। कम ऑन पाइसिस एंड टॉरस, आप दोनों स्पिरिचुअल हो। लुक एट दिस। मैं मज़ीद यहाँ पे अब और कुछ यहाँ पे शेयर नहीं करना चाहती, आपको सामने नज़र आ रहा है सब कुछ। ये बहुत ही हाईली कनेक्शन है, हेरोफेंट और हाई प्रिस्टेस, स्पिरिचुअल कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन है। आपकी इंट्यूशन आपको बोल रहे हैं ऑलरेडी विद द मून कार्ड, ओके। आपको ऑलरेडी आपके इंट्यूशन बता रहे हैं समबडी इज कमिंग। अगर आप सिंगल भी हो इस वक्त, वर्जन भी हो, आपने कभी डेट नहीं किया, आप रिलेशनशिप में नहीं गए, कुछ लोगों के लिए दिस इज़ योर मैरिज, ओके। ये वो इंसान है जिससे आपकी शादी होगी। लुक एट दिस, हेरोफेंट इज़ अ मैरिज, 3 ऑफ कप सेलिब्रेशन, इट्स अ यूनियन, शादी का कोई, या इट्स अ शादी, कुछ लोगों के लिए ये शादी है। सो यू आर नॉट गोइंग टू बी सिंगल, आप सिंगल नहीं रहने वाले हो, क्योंकि कोई आ रहा है, आपको प्रपोज करना चाह रहा है, आपको डेट करना चाह रहा है, रिलेशनशिप में जा रहा है। लकीली आपकी लाइफ में डेफिनेटली समबडी इज़ कमिंग, जो आपका ट्रू लव है, सोलमेट है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। और ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है जब आप किसी के साथ फ्रेंड भी होते हैं और लवर भी होते हैं, तो ये इस तरह का कनेक्शन होगा। आप एक दूसरे के फ्रेंड भी होंगे और लवर भी होंगे, इस तरह का कनेक्शन होगा, बॉन्ड आप दोनों में होगा। और काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है, काफ़ी स्पिरिचुअल, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन। और आपकी ड्रीम्स में ये इंसान आ रहा है। मैंने जैसे कहा, आपको साइन, सिंबल, आपको हर चीज़ इस इंसान के बारे में गाइड करी है। अपने इंस्टिंक्ट्स पे आपने ट्रस्ट करना है, क्योंकि आप अपने ट्यूशन पे ट्रस्ट करेंगे तो ही ये इंसान आपको नज़र आएगा, तो ही आपको इस इंसान के साथ वो कनेक्शन बढ़ता हुआ नज़र आएगा। अगर आप कुछ ऑनलाइन काम करते हैं, जैसे मैंने कहा, तो ये इंसान आपके साथ कोई कोलैबोरेशन करना चाह रहा है, आपके साथ वर्क करना चाह रहा है, या आप किसी जगह पे इवेंट पे इन्वाइटेड होंगे जहाँ पे आप अपनी टैलेंट को डिस्प्ले करेंगे, मुझे लगता है, तो वहाँ पे भी ये इंसान आपको देख सकता है। इट इज़ पॉसिबल। या इंट्यूशन, हैवी ऑन इंट्यूशन, आप पे आपके इंट्यूशन के बारे में बात हो रही है, आपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आप जो कनेक्शन इस इंसान के साथ इस वक्त करंटली फील कर रहे हो, इट्स वेरी ट्रू, ये चीज़ होने वाली है। इट इज़ कमिंग इनटू रियलिटी। आपने ऑलरेडी ड्रीम में देख चुका है कि आप इनको मिल चुके हो, फ्रेंड बन चुके हो, लव कर रहे हो, डेट कर रहे हो, जो भी आपने देखा है इस इंसान के साथ ऑलरेडी। ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जो अब रियलिटी में कन्वर्ट होने वाली है, आने वाली है। एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रू फ्रेंडशिप एंड लव, जो आपको एक ही इंसान के साथ फील होगा और मिलेगा आपको इस इंसान के साथ। हैवी पाइसिस एनर्जी और टॉरस की एनर्जी है, वाटर साइन है, लियो है, ठीक है। और मज़ीद देख लेते हैं यहाँ पे, या 3 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा लगता है, और पेज ऑफ सोर्ड्स। शायद आप दोनों में कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गया है कुछ लोगों के लिए,
ठीक है, ये वो इंसान हो सकता है जिसको आपने खुद कट ऑफ किया है क्योंकि ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा था, या लेट्स से इस इंसान ने आपको फ्रेंड जोन में पुट किया विद 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, लेट्स से इस इंसान ने आपको फ्रेंड जोन में पुट किया, आप इस इंसान से मजीद कुछ और चाहते थे, लव चाहते थे, रिलेशनशिप चाहते थे, कुछ ना कुछ तो आपने किया है जो आप इस इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि आप इनको ऑलरेडी जानते हो, ये एक्स नहीं है, आपका एक्स नहीं है, ऐसा इंसान जिसके साथ आप रिलेशनशिप चाहते थे लेकिन आगे बढ़ नहीं सका। ये इंसान आपको फ्रेंड जोन में पुट कर रहा था, या इस इंसान का इन्फ्लुएंस काफ़ी फ्रेंड कम्युनिटी उनके अपने काफ़ी चीज़ों के बारे में ये इंसान सोच रहा था कि हम कैसे इकट्ठे होंगे। वट जो भी है, आप इस इंसान को इस वक्त शायद साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, आपने बातचीत बंद कर दी है, जिसकी वजह से इस इंसान का दिल जो है वो टूटा टूटा जा रहा है। दे आर वेरी सैड क्योंकि आपसे बात नहीं हो रही। तो ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ दोबारा रिकनेक्ट होना चाहता है, और रिकनेक्ट नहीं सिर्फ फ्रेंडशिप और लव, इस तरह से रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। और अगर आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी अरसे से सिंगल रहे हो और आपने कभी ट्रू लव एक्सपीरियंस नहीं किया, आपने कभी फ्रेंडशिप एक्सपीरियंस नहीं की, आप हमेशा से अकेले रहे हो और अकेले ही लड़ना सीखा है, या आपका दिल पहले टूटा था जिस वजह से भी। ये वो इंसान है जो आपको फ्रेंड भी एक ही पर्सन में मिलेगा और लव भी एक ही पर्सन में मिलेगा, लेकिन आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है और अपने हार्ट को ओपन करना है, क्योंकि आपका हार्ट ऑलरेडी ब्रोकन है। और अगर आपका हार्ट ब्रोकन है तो आप इस इंसान का भी दिल तोड़ सकते हो, क्योंकि ये इंसान की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए जेन्युइन है। ये इंसान आपका जेन्युइनली फ्रेंड और ट्रू लव बनना चाहता है और आपके करीब आना चाहता है। विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, यस, इन आप दोनों में एज गैप है, यहाँ पे नजर आ रहा है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट वाली वाइब भी आ रही है, तो शायद आप इनके टीचर बनोगे और वो आपके स्टूडेंट, और वो आपसे सीखेंगे। विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, आपके बारे में जानना चाहते हैं, क्यूरियस हैं, सीखना चाहते हैं, आपको सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं कि क्या चीज़ आपको हर्ट कर रही है। आप इस इंसान की तरफ से एफर्ट्स देखोगे, कम्युनिकेशन देखोगे कि वो जानना चाह रहे हैं कि आपने क्यों उनसे बातचीत बंद कर दी है, उनकी क्या गलती हुई है। तो ये इंसान रेडी है आपसे सीखने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपके इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए। अगर आप हार्ट ब्रोकन थे और आपने इस इंसान को बोला नहीं मैं रेडी नहीं हूँ या रेडी नहीं हूँ अभी, मतलब आपने शायद फ्रेंड जोन में पुट किया है, तो इस इंसान को ये गिव अप नहीं करेगा इंसान आप पे। सो एक्सपेक्ट सम टाइप ऑफ अ कम्युनिकेशन। मैंने आपको पहले बोला है विद इन 2 और 3 वीक्स, और मई में तो कुछ होने वाला है, यूनियन, फ्रेंडशिप या आपकी बात। ये जो विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान चेक कर रहा है आपको, और इस इंसान का दिल टूट रहा है आपको देख के, और क्योंकि उनको लगता है कि आप उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, आप बात नहीं करना चाहते। और क्यों नहीं करना चाहते, ये चीज़ उनको हर्ट कर रही है। रेन कुछ हो सकता है, रेनी सीजन में कुछ रेनी है यहाँ पे, और काफ़ी मुझे लग रहा है कि ये इंसान का हार्ट काफ़ी ब्रोकन हो चुका है, सैड है, ये इंसान रो रहा है आपको लेके। कुछ सैड ये इंसान बोलेगा भी सही, शायद आपको नज़र आएगा कि ये इंसान काफ़ी रिलेशनशिप को लेके सीरियस है। सो एक्सपेक्ट सम टाइप ऑफ अ कम्युनिकेशन। कोई ऐसा इंसान जो आपको इंट्यूशन पे ट्रस्ट करके आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है, क्योंकि इस इंसान को लगता है आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, और जो आप फील करते हो सेम वही फील करता है ये इंसान। लेकिन इनको बोलने में शायद टाइम लगा, या एक्सेप्ट करने में, या आपकी तरफ एफर्ट करने में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट वाली वाइब आ रही है। ठीक है, या तो आप एग्जैक्टली टीचर और स्टूडेंट हैं, या आप कहीं ना कहीं एक दूसरे को वो स्पिरिचुअल लेसन सिखा रहे हैं, और ये इंसान आपसे ही सीख रहा है, क्योंकि आप ज़्यादा वाइज हो, एक्सपीरियंस हो, आप ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो, और आपने ज़्यादा सीखा है उनकी लाइफ में। मुझे लगता है ये इंसान काफ़ी सोशल है, आप इंट्रोवर्टेड हो सकते हैं, आप अपनी धुन में रहने वाले, और ये इंसान काफ़ी सोशल है, और इस इंसान के शायद फ्रेंड्स भी ज़्यादा हैं, और इस इंसान को चाहने वाले भी लोग ज़्यादा हैं, शायद करीब आना चाहते हैं इस इंसान के। ये जो भी इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में, ही और शी, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, मैं आपकी जो बात कर रही हूँ वो ये है। तो अपने आप को ओपन रखें कम्युनिकेशन के लिए, और मुझे लगता है कि आपको ये कम्युनिकेशन डेफिनेटली रिसीव होगा। तो लेट्स सी आपका लव किस तरह का आने वाला है। वर्थ वेटिंग फॉर, यस, जिसका भी आप इंतजार करें, स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन है और आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। अगर आप सिंगल हैं, समबडी इज़ कमिंग, आप किसी से डेफिनेटली मिलने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं, किसी के साथ आपकी कहीं पे गैदरिंग जैसे आप इन्वाइटेड हैं, प्लीज़ वहाँ पे ज़रूर जाइएगा। और अपने कम्युनिकेशन तरीके को देखें। आपकी बात हो रही है, आप अपने कम्युनिकेशन तरीके को देखें कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो लोगों से, आपका इंप्रेशन क्या जा रहा है, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कोल्ड होने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को मौका दें आपको जानने का, आपके करीब आने का, तभी ही आपकी लाइफ में कोई आ सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जो वर्थ द वेट है, आपको डेफिनेटली जिसका इंतज़ार है, ये वही इंसान है जिसके साथ आपकी फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप आगे बढ़ने वाला है। या क्योंकि आप दोनों के दरमियान में जो केमिस्ट्री है वो आउटस्टैंडिंग है, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। ये इंसान इक्वली आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, इक्वली ही आपसे लव करता है। सो मे बी वो आपको येस बोलने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी आपके लिए आ रही है कि अगर आपने बिल्कुल इंस्टेंटली इस इंसान को नो नहीं बोलना, क्योंकि विद 3 ऑफ सोर्ड्स आपको लगेगा कि नहीं ये मेरे टाइप का नहीं है, मेरे टाइप की लड़की नहीं है, या हम दोनों मैच नहीं करते। नहीं, आपने ऐसा नहीं देखना है, आपने ज़रूर इस इंसान को चांस देना है। ये जो भी आ रहा है आपकी तरफ, अपने इंट्यूशन पे प्लीज़ ट्रस्ट कीजिएगा, और आपको गाइड किया जा रहा है। यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल, यस, क्योंकि ये इंसान आपको लव करना चाहता है ट्रूली।
क्योंकि आप डिज़र्व करते हो ये लव जो आपकी तरफ आ रहा है। केमिस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग, मेंटल कंपैटिबिलिटी, फ्रेंडशिप, लव, सब कुछ आपको इस इंसान से मिलेगा। लेकिन आपको अपने आप को हील करना है, क्योंकि आप इस इंसान को ट्रिगर कर सकते हो विद लव योर सेल्फ फर्स्ट, और आप ऑलरेडी ट्रिगर हो चुके हो मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप में। लेकिन इस इंसान के साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, चाहे वो आपकी लाइफ में ऑलरेडी है और आप डील कर रहे हो और आप इनके साथ रिकनेक्ट होने वाले हो, या कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। यहाँ पे कुछ फैमिली इश्यूज आपके हो सकते हैं ये इस इंसान के, तो जो आपने ट्रिगर किए हैं या उन्होंने ट्रिगर किए हैं, क्योंकि यही स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है जिससे आप एक दूसरे को सीखते हैं और आप एक दूसरे को जो ट्रिगर करते हैं वो आपने हील करना होता है। स्पेशली फैमिली वुंड्स, मदर इश्यूज़, फादर इश्यूज़, जो भी आपकी वुंड्स होते हैं, जो भी ट्रिगर ट्रॉमा होता है वो आपको हील करना होता है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि इस इंसान की तरफ से आपको कहीं ना कहीं या तो आप सिंगल पेरेंट हो, कुछ लोगों के लिए ये इंसान सिंगल पेरेंट हो सकता है, शायद इस वजह से भी ये इंसान घबरा रहा है कि पता नहीं आप सोचते हो उनके बारे में या नहीं, आप चांस दोगे नहीं दोगे। बट यहाँ पे केमिस्ट्री और लव जो आप दोनों के दरमियान में वो बहुत एग्जैक्टली ट्रू लव है और स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड है आप दोनों के दरमियान में, और आपके इंट्यूशन आपको ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं। या तो आप डेफिनेटली इस तरह का लव डिज़र्व करते हो और आपको अपने आप को ओपन करना पड़ेगा इस लव के लिए, क्योंकि यही यूनिवर्स ने आपके लिए चूज़ किया है और यही जो आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये आपकी शादी है इस इंसान से होगी, तो आपकी शादी, आपका जो पार्टनर है, फ्यूचर स्पाउस, उस वक्त तक आपकी लाइफ में नहीं आ सकता जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे और एक्सेप्ट नहीं करोगे कि आप भी लव डिज़र्व करते हो। ना कि आप हर किसी को कट ऑफ करते रहो, बात नहीं करो, किसी को करीब ना आने दो, और लोगों को फ्रेंड जोन में पुट कर दो, लोगों की छोटी सी गलती पे उनके साथ रिलेशनशिप खत्म कर दो, बातचीत खत्म कर दो। आप डेफिनेटली लोगों को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हो, या आप बातचीत बंद कर देते हो, आप क्लोज ऑफ हो जाते हो, या आपको सही तरीके से एक्सप्रेस करना नहीं आता। ट्रिगर वार्निंग है और यही चीज़ आपने अपने अंदर हील करनी है, जो आपके रिलेशनशिप को ट्रिगर कर रहा है, आपके रिलेशनशिप को ब्लॉक कर रहा है। और जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं जिसका भी आप वेट कर रहे हो, वो ट्रू लव का या सोलमेट का या फ्यूचर स्पाउस का, क्योंकि आपको एक ऐसा कनेक्शन ही चाहिए और उससे पहले आप सेटल होने नहीं वाले, आप किसी को मौका देने नहीं वाले। तो उस रिलेशनशिप को देने के लिए आपको ये समझना होगा, जितना खूबसूरत कनेक्शन होगा, जितना खूबसूरत रिश्ता होगा, उसमें उतनी ही चीज़ें आपको कंप्रोमाइज़ और हील करनी पड़ेंगी। 222, और आप शायद यही कनेक्शन देख रहे हो और ये ट्रू लव है आपका, आप 222 बहुत देख रहे होगे, ये आपका बिगेस्ट साइन है। या कुछ लोगों के लिए हनीमून, ये आपका डेफिनेटली शादी होगी और फिर उसके बाद हनीमून, ये इस तरह का रोमांटिक कनेक्शन नज़र आ रहा है आपका, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये हनीमून फेज़ है, मतलब आप एक दूसरे को जान रहे हैं, तो उसमें आपने रेड फ्लैग इग्नोर नहीं करने, वो आपको ट्रिगर करेंगे, आप उनको ट्रिगर करोगे, और यही चीज़ आपने समझनी है। 2222, आप ये वाले साइन बहुत ज़्यादा देख रहे हो। सो दिस इज़ योर लव रीडिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने ये रेड जैस्पर चूज़ किया है और आपके डेट ऑफ बर्थ है ये, यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन नज़र आ रहा है, ठीक है। और एक जो मैं चैनल मैसेज यहाँ पे देख रही हूँ, आप 222 बहुत देखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट 29 डेज़ के अंदर, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, नेक्स्ट 29 डेज़ के अंदर कुछ आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप में आपके अंदर अवेयरनेस आएगी, या आपको पता चलेगा रिलेशनशिप में क्या, आपको कोई क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। आपको गाइडेंस मिलेगी कि आपको कुछ समझ आएगा किसी के बारे में या खुद के बारे में, आई डोंट नो। और यहाँ पे नो आ रहा है, शायद आप किसी चीज़ को नो बोलोगे, या शायद आप नॉट अवेलेबल हो, या आप किसी को नो बोलोगे, मुझे यहाँ पे लग रहा है। नाउ लेट्स सी, पीस मेकर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। या तो आप टॉरस हो सकते हैं, या टॉरस के साथ डील करें, या विर्गो या कैप्रिकॉन के साथ, टॉरस और कैप्रिकॉन के साथ। आई थिंक आप खुद टॉरस और कैप्रिकॉन हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं आप, या एरीज। मुझे लगता है कि किसी रिलेशनशिप में आपको फाइनली समझ आएगा 2332 333, या आप ये नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे, तो आपको गाइड किया जाएगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आप ठीक हो, आप सही हो सकते हैं। तो आप बिल्कुल सही भी होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अब नीड नहीं होगी कि आप किसी को प्रूव करें कि आप ठीक हैं। लेट्स सी, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। आप वाटर साइन हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, या वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं। मुझे लगता है आपको लव को एक्सेप्ट करना चाहिए विद द 2 ऑफ कप्स, कि जो भी आपके लिए यूनिवर्स लव भेज रहे हैं आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि आपको विद द 4 ऑफ कप्स एक आपकी कोई एक्सपेक्टेशन हो सकती है, या आपको जिस तरह का पार्टनर चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और शायद इस वजह से आ रहा है कि आपको ज़रूरी नहीं कि आपको हर वक्त राइट होना चाहिए, या आपको हर वो चीज़ परफेक्ट मिले या जैसे आप चाहते हो वैसे मिले, ऐसे नहीं होगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और यहाँ पे आपकी अगर कोई नेचर है ऐसी स्टबर्न की, कि आप काफ़ी ज़िद्दी हैं, स्टबर्न हैं कि नहीं मेरी बात ठीक होनी चाहिए, मेरी बात माननी चाहिए, आपको कंट्रोल इश्यूज़ हो सकते हैं, या आपको हर वक्त अपने आप को प्रूव करना है कि मैं राइट हूँ, मैं ठीक हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। तो रिलेशनशिप में आपको यहाँ पे शायद इन नेक्स्ट 20, जैसे मैंने कहा 29 डेज़ या 30 डेज़ में आपको ये पता चलेगा 444,
आप एंजल नंबर बहुत देख रहे हो। आप लाइफ का सबसे बड़ा लेसन यही सीख रहे हो कि 2 ऑफ कप्स, जिसमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। जहाँ पे 2 लोग होते हैं वहाँ पे फ्रेंडशिप, लव और उस रिलेशनशिप की खूबसूरती यही है कि आप एक दूसरे को समझें, अंडरस्टैंड करें। स्पेशली जब आपको पता है कि अगला इंसान भी आपके लिए एफर्ट कर रहा है, आपको लेके सीरियस है या आपसे बात करना चाह रहा है, आपको एफर्ट करना चाह रहा है, तो आपको भी थोड़ा सा गिव अप करना ही पड़ेगा उस चीज़ में, गिव इन करना पड़ेगा, उसमें आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, उस सिचुएशन को हील करना पड़ेगा। और यही सबसे बड़ा लेसन आप अपने लाइफ का सीख रहे हो इस वक्त विद द 2 ऑफ कप्स। और आपको सोलमेट ही चाहिए या आपको ऐसा इंसान चाहिए जो इक्वल गिव एंड टेक हो। मुझे लग रहा है कि आप रिश्तों को रिजेक्ट कर देते हो या आप रिलेशनशिप को रिजेक्ट कर देते हो विद द 4 ऑफ कप्स। आपको हमेशा लगता है, आप हमेशा एक बेहतरीन की तलाश में होते हैं, एक परफेक्ट की, कि ये नहीं, अच्छा ये नहीं तो और अच्छा मिल जाएगा, नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तो आप चांस नहीं देते किसी को जो आपकी तरफ आना चाह रहा है या आपको ऑफर कर रहा है। तो बेसिकली आपके अंदर ये सबसे बड़ा जो आपका ब्लॉकेज है या आपका पॉइंट है, वीक पॉइंट है, लेट्स से, या आप काफ़ी स्टबन है, चीज़ अपने तरीके से चाहते हैं, आप अगले इंसान के बारे में नहीं सोचते, या आप ये नहीं सोचते जो ऑफर आपकी तरफ आ रही है वो आपके लिए ठीक भी हो सकती है। सो डोंट, आपके लिए जो मैसेज है, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। तो आप पहले ही देख लेते हो कि नहीं ये मेरे एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं है, ये ऐसा नहीं है। तो आपका सबसे बड़ा ब्लॉकेज ही लव में यही हो रहा है इस वक्त शायद। अच्छा, एक और चीज़ नज़र आ रही है कि आप कोई ऐसा इंसान जिसने आपको इग्नोर किया विद द 4 ऑफ कप्स, आपकी ऑफर को इग्नोर किया, या उनको लगा था कि नहीं, उनको ये इंटरेस्टेड नहीं है आप पे, या आप इंटरेस्टेड नहीं थे उसमें विद द 4 ऑफ कप्स, लेट से। आप उस इंसान के बारे में नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर सोचोगे कि ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा राइट हूँ, ज़रूरी नहीं है मुझे चांस देना चाहिए इस इंसान को। शायद आपका माइंड चेंज हो रहा है, पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है रिलेशनशिप को लेके, या इस इंसान का जिसने आपको इग्नोर या रिजेक्ट किया, आप दोनों ही, मुझे ऐसा लगता है, इस रिलेशनशिप पे वर्क करने की कोशिश करोगे। पीस कीपर, मतलब पीस को क्रिएट करने की कोशिश करोगे इस रिलेशनशिप में। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। इसमें ये नहीं है कि मैं ठीक हूँ, मैं सही बोल रही हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ, या मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो अपनी जगह पे गलत है, ऐसा नहीं है। तो जिसकी वजह से आप दोनों में फ्रिक्शन आ रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों में, शायद आप करंटली इस इंसान के साथ लव में है, रिलेशनशिप में है आप, या आप चाहते हैं कि इस इंसान के साथ रिलेशनशिप हो, बट प्रॉब्लम ये है कि ये इंसान भी ऐसे ही आपको मिरर कर रहा है, आप एक दूसरे को मिरर करें। तो ये इंसान भी आपको बोल रहा है कि मैं क्यों करूँ, मुझे भी बेहतर मिल जाएंगे, मेरे पास भी ऑप्शन है, मेरे पास भी चॉइस है, और आप भी ऐसे बोल रहे हो कि मैं ठीक हूँ, ये गलत है। तो ये ऐसे नहीं चलेगा। आप दोनों को लव चाहिए, आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हो और करोगे शायद कुछ लोगों के लिए, या आपको चांस देना चाहिए जो आपकी तरफ आ रहा है। उससे पहले ही आप इस इंसान को बोलोगे नहीं जी ये मेरे टाइप का नहीं है, ये मेरी टाइप की नहीं है, इस तरह। तो आपको नहीं पता, आइडिया नहीं है कि यूनिवर्स आपको किसके थ्रू आपको लव भेज रहा है, किसके थ्रू हैंड आ रहा है। तो जानने की आपको एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए, या ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए। जस्टिस, यस। तो यही आपका सबसे बड़ा लेसन है मुझे लगता है। तो अच्छा, आपका जो लव, ट्रू लव है, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा नहीं होगा। आपकी एक्सपेक्टेशन वैसी नहीं, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है ना, जिस तरह का आपको चाहिए, ये जैसे आप इग्नोर करते जा रहे हो, नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, ये नहीं ये तो हो नहीं सकता, नहीं ये चीज़ नहीं, ये नहीं, वो आपको वैसे ही मिलेगा। जस्टिस, आपका जो लव है वो ऑलरेडी यूनिवर्स ने चूज़ किया है और वैसा ही मिलेगा आपको। लिब्रा, बैलेंस की कमी है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ट्रूथ बोलें, सीधा बोलें, साफ बोलें, अगले को बताएं कि आप क्या चाहते हो, अगले को बताएं कि आप क्या एक्सप्रेस कर रहे हो। जब आप नहीं बोलोगे मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों करूं, तो ये जब एनर्जी चलेगी आपके रिलेशनशिप में, यही चल रही है इस वक्त करंटली, अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हो। और तो प्रॉब्लम यहाँ पे कम्युनिकेशन का है, प्रॉब्लम यहाँ पे बैलेंस करने का है, एक दूसरे को समझने का है कि उस इंसान की ये पर्सनैलिटी है, मेरी ये पर्सनैलिटी है, और एक दूसरे से बात करने का। अगर आपको रिलेशनशिप में बैलेंस चाहिए तो लिब्रा हो सकता है ये इंसान, ठीक है, जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, या वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। 4 ऑफ सोर्ड्स, यस, लुक एट दिस। पहले कार्ड देख लेते हैं, फिर देखते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल। या मुझे लगता है कि आपका रिलेशनशिप बहुत ही स्लो मूव कर रहा है, या बिल्कुल ही जिस तरह का आपको पार्टनर, क्योंकि आप एक परफेक्ट पार्टनर की तलाश में जो आपको मिल नहीं रहा। कुछ लोगों के लिए परफेक्ट पार्टनर की तलाश है आपको, जो मिल नहीं रहा, और जो मिलेगा वो आपको लग रहा है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, ये हो नहीं सकता, क्योंकि वो इंसान आपको चेंज के लिए ट्रिगर कर रहा है। वो इंसान चाह रहा है कि आप चेंज करो अपने आप को, अपना एटीट्यूड चेंज करो, बिहेवियर चेंज करो, और आप दोनों ही स्टबर्न हैं, आप दोनों ही चेंज नहीं होना चाहते। तो ये सब कुछ कैसे होगा। यहाँ पे 2 एनर्जीज नजर आ रही हैं आपको, नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। आई डोंट नो जो भी इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लड़की हो तो आप डेफिनेटली काफ़ी सारे लोग अट्रैक्ट कर रहे हो। अर्थ साइन, स्पेशली टॉरस, फायर साइन, सैजिटेरियस, लियो, एरीज, एयर साइन, लिब्रा हो सकता है, जेमिनी, एक्वेरियस। यहाँ पे 3 लोग हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक वो इंसान है जिसने शायद आपको इग्नोर किया, ठीक है, या रिजेक्ट किया, या उस वक्त उस इंसान को लगा कि वो रेडी नहीं है, ठीक है। और एक वो इंसान है जो आपको इंटरेस्टेड है, आप में आपके क्लोज आना चाह रहे हैं, लेकिन
इस इंसान को लगता है कि आप काफ़ी कंट्रोलिंग हो, आप उनकी तरफ अटेंशन नहीं दे रहे, आप पसंद नहीं करते, या आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप इंटिमिडेटिंग थोड़ा सा हो सकते हो। तो इस इंसान को ये आइडिया नहीं है कि आप भी उनमें इंटरेस्टेड हो। और एक वो इंसान है जो आपके साथ विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ सोर्ड्स, शायद इस इंसान की फिजिकल अट्रैक्शन है आपकी तरफ, जो सिर्फ आपके साथ फिजिकली इंटीमेट होना चाह रहे हैं। तो सोच समझ के चूज़ कीजिएगा, चूज़ वाइजली कि आपको किस तरह का पार्टनर चाहिए। और ज़रूरी नहीं है, अगर आप इन लोगों को चांस देना चाह रहे हो, जानना चाह रहे हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप जानने की तो कोशिश करो कि एटलीस्ट जो लोग आपकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं या आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, या अगर आपको लेट से 1 2 3 लोगों पे क्रश है, आप किसी को पसंद करते हो, आप बात करके देखो, अप्रोच करके देखो, ताकि आपको पता चले कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। अपने आप का टाइम वेस्ट करने का, सोचने का, ओवरथिंक करने का, स्टबर्न होने का, इमोशंस को ब्लॉक करने का, या चीज़ें मूव ना होने का, यही सबसे बड़ा रीज़न है कि आप एक्शन नहीं ले रहे। और दूसरा, आप अपने जो, या लेट से आप जिस चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हो अपने तरीके से, ऐसे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कोई है जो आपकी तरफ बहुत बहुत फिजिकली अट्रैक्टिव है और आपसे बात करना चाह रहा है, आपको स्पाई कर रहा है सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, आपकी अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा है। कोई है जो आपसे जानना चाहता है, सच सुनना चाहता है कि आप क्या फील करते हो। मतलब इस इंसान को ये जानना है कि आप क्या फील करते हो, आप इग्नोर क्यों कर रहे हो। लियो या लिब्रा हो सकता है ये इंसान, या टॉरस या सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन शायद। मतलब कोई है जो आपकी तरफ इस माइल में ऐसा लग रहा है कि आप किसी को जानते हो ऑलरेडी, और ये इंसान आपको रीच आउट करना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन चीज़ें स्लो होंगी। एक इंसान स्लो चीज़ों को बढ़ाना चाहता है, एक इंसान फास्ट चाहता है। तो ये प्रॉब्लम है आप दोनों में, सेम पेज पे ना होना, ठीक है। आपको जो चीज़ चाहिए, हो सकता है ये इंसान इमोशनली अनअवेलेबल था विद द 4 ऑफ कप्स, क्योंकि उनको फोकस कैरियर पे था या और चीज़ों पे था, और वक्त ने इस इंसान को ये चीज़ सिखा दी कि बैलेंस लेके चलना है, रिलेशनशिप को भी लेके चलना है, कैरियर भी होता है। तो शायद इस इंसान का माइंड चेंज हो रहा है, या आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन अब इस इंसान को लगता है जब वो इंटरेस्टेड है तो आप इंटरेस्टेड नहीं हो। तो इस तरह की एनर्जी चल रही है आपके रिलेशनशिप्स में, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी लाइक अ सिचुएशनशिप, स्टबर्न एनर्जी कि मैं ठीक हूँ, मैं राइट हूँ। इस इंसान को आना चाहिए, इस इंसान को माफ़ी मांगनी चाहिए, इस इंसान को बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है। और अगर कोई अप्रोच कर रहा है और आपको पता है ये इंसान विद द पेज ऑफ सोर्ड्स हिम्मत करके आपके पास आपको हिंट भेज रहा है, मैसेज भेज रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, वेट कर रहा है आपका, तो आपको समझ आनी चाहिए कि ये इंसान आपकी तरफ से भी एक मूव चाह रहा है कि आप एक कदम मैं बढ़ाऊंगा, एक कदम आप बढ़ाओ। इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है आपके रिलेशनशिप में, दोनों की, ठीक है। तो अगर आप किसी को मिरर कर रहे हैं तो ये इंसान की भी एनर्जी भी यही है कि उनको लगता है कि हर चीज़ वो क्यों करें, और आपको लगता है हर चीज़ मैं क्यों करूँ। आप किसी को नो भी बोलोगे, मुझे लगता है ये जो 3 लोग आ रहे हैं, ये 2 तो लाजमी है यहाँ पे, आप किसी को नो बोलोगे। किसी को यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टिव है, और इस इंसान को डर लग रहा है कि पता नहीं आप किसी और की तरफ, पता नहीं आप कैसा रिस्पॉन्स करोगे। ये इंसान शायद फिजिकली भी अट्रैक्टिव है और रिलेशनशिप को ये आपके साथ स्लो लेगा। मतलब लेट से आपसे एज में छोटा हो सकता है ये इंसान, या इमेच्योर, सीखने में टाइम लगेगा इस इंसान को। तो आपको चांस देना चाहिए अगले इंसान को एटलीस्ट प्रूव करने का, चेंज होने का। ये वो इंसान है जिसने विद द 4 ऑफ सोर्ड्स आपको टेंशन दी है, स्ट्रेस दिया है, और आपको लगा है कि नहीं मैं अपनी लाइफ में पीस क्रिएट करूँगी या करूँगा, मुझे अब ये ड्रामा नहीं चाहिए। 333, या आप, मैंने जैसे कहा, बहुत एंजल नंबर देख रहे हो, आपको पता है आप यू कीप रिजेक्टिंग, और इसी वजह से डिले हो रहा है, रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा क्योंकि बात नहीं हो रही, कम्युनिकेट नहीं हो रहा। और अगर आपको किसी पे क्रश है, आप किसी को पसंद करते हो, आप एफर्ट नहीं कर रहे, तो हाउ यू विल नो आपका रिलेशनशिप कैसे बढ़ेगा। चीज़ें स्लो मूव कर रही हैं, या जो इंसान आपकी तरफ आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है ये वो इंसान है जिसने आप डेफिनेटली आपको इग्नोर किया, रिजेक्ट किया, या उस वक्त कदर नहीं की, या लेट से आप अवेलेबल थे, वक्त ने सिखाया इस इंसान को दैट यू आर देयर सोलमेट। यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है विद द जस्टिस और 2 ऑफ कप्स, आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है। ये वो इंसान भी है जो आपसे शायद माफ़ी मांगना चाहे और दोबारा चीज़ों को 333 अगेन और 44 33 शायद रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहे। लेकिन इस इंसान को डर है कि आप रिजेक्ट कर दोगे, इग्नोर कर दोगे, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि इस इंसान को आपकी तरफ से कोई एफर्ट नज़र नहीं आ रही, कोई साइन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी फेस उस तरफ है और ये इंसान आपको फेस कर रहा है कि नहीं मैं गिव अप नहीं करूँगा। तो यहाँ पे 2-3 लोग हैं जो आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप डिसाइड करोगे कि आप किसके साथ रिलेशनशिप में आना चाह रहे हो। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक डेविल एनर्जी है, यस ऑब्सेस एनर्जी। आप दोनों एक दूसरे के साथ ऑब्सेस्ड भी हो सकते हो सीक्रेटली, मतलब अप्रोच कोई नहीं कर रहा, और दोनों की तरफ फिजिकल अट्रैक्शन है, टावर, यस। यहाँ पे ईगो क्लैश है आप दोनों में, ये जो भी है आप दोनों की ईगो क्लैश है इस इंसान के साथ। आपने ईगो ट्रिगर की है इस इंसान की, ये आपकी ईगो को ट्रिगर कर रहे हैं, क्लैश हुआ है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या ब्लॉकेज हुआ है, बात नहीं हुई, ब्रेकअप हुआ है, या लेट से आप दोनों के दरमियान में जो भी हुआ है कि मैं क्यों करूँ, और वो इंसान कह रहा है मैं क्यों करूँ, तो आप दोनों की ईगो ट्रिगर हो रही है। ये वो इंसान है,
समबडी इज़ कमिंग, डेफिनेटली आप शॉक हो जाएंगे विद द टावर के, विद द डेवल के ये इंसान शायद आप पे गुस्सा भी हो, नाराज़ भी हो, और इस इंसान को लगेगा कि हर चीज़ वो कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे। ये रिलेशनशिप में आना चाह रहा है इंसान आपके, लेकिन यहाँ पे आप एक दूसरे की शैडो साइड को ज़रूर ट्रिगर करेंगे। ये वो कनेक्शन है जिसमें शैडो साइड ट्रिगर होगी, और इस इंसान के साथ आपका कनेक्शन कार्मिक सोलमेट वाला है। अब काफ़ी सारे लोग डर जाएंगे, हाय 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 कार्मिक है तो नहीं मिलना चाहिए। नहीं, आप इग्नोर नहीं कर सकते, जितना भी आप कोशिश कर लें। आप कार्मिक लोगों से मिलते ही, हमारा हर किसी के साथ कर्मा जुड़ा होता है, अच्छा या बुरा, ठीक है। जब अच्छा होता है तो आपको इतना फील नहीं होता, हर चीज़ स्मूथ जा रही होती है, अच्छी जा रही होती है। शायद काफ़ी सारे लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, इसलिए आप लोग डर जाते हैं, क्योंकि लोगों ने डराया हुआ जो होता है। इतनी बात नहीं होती, चीज़ों को समझ लें, कॉन्सेप्ट को समझ लें, बेसिक समझ लें तो आपको समझ आ जाएगी। तो जो जिनके साथ आपको ट्रिगर हो रहा होता है, उस इंसान के साथ आपका लेसन भी उतना बड़ा होता है। और जहाँ पे जस्टिस है, तो इसका मतलब ऊपर वाले ने इस इंसान को आपकी लाइफ में ज़रूर भेजा है कि आप ट्रिगर हो और आप उनको ट्रिगर करोगे, तो आप सीखो प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम आप में भी है, प्रॉब्लम उस इंसान में भी है, गलत आप भी हैं वो भी है, ठीक है, बुरे आप भी हैं और वो भी है। आप किसी एक पे ब्लेम नहीं कर सकते। ये होता है कार्मिक कनेक्शन जो आपको ट्रिगर करेगा। और ये इंसान आपको शायद गुस्सा दिला रहा है, दिलाएगा, ट्रिगर करेगा, हर्ट करेगा, बात नहीं करेगा, घोस्ट करेगा, आपको हर्ट करेगा, फिर उसके बाद वापस भी आएगा, माफ़ी भी मांगेगा, और कर चुका है शायद कुछ लोगों के लिए। और आप दोनों में यही चीज़ चल रही है इस वक्त। आप दोनों ऑब्सेस्ड भी हो, गुस्सा भी हो, नाराज़ भी हो, मैड भी हो, बात भी नहीं करना चाहते, लव भी है, पैशन भी है, अट्रैक्शन भी है। तो ये वो वाला कनेक्शन चल रहा है, या ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है या होने वाला है। और जो लोग सिंगल है, मैं उनकी पहले बात कर रही हूँ, आपको इन चीज़ों पे कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी शैडो साइड पे, वरना जो आप जिनके साथ आपकी शादी होने वाली है, आप जो रिलेशनशिप में जाने वाले हो, इट्स अ प्रपोजल कमिंग, या आप इग्नोर करते जा रहे हो, प्रपोजल को रिजेक्ट करते जा रहे हो, क्योंकि आपको अपने एक एक्सपेक्टेशन है कि मुझे इस तरह का चाहिए, वैसा नहीं मिलेगा। ये आपका सबसे बड़ा लेसन है, और यही चीज़ डिले हो रही है शायद। कोई परफेक्ट नहीं होता है, और लेकिन आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी और ट्रिगर करेंगी। और जो आपका रिलेशनशिप होगा वो आपकी एक्सपेक्टेशन से टोटली डिफरेंट होगा। जैसे आप चाह रहे हो ना, जितना इग्नोर कर लो, आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको मिलना ही पड़ेगा इस सिचुएशन से। और कोई आएगा जो आपकी ईगो को क्रैश करेगा, क्लक करेगा, आपको शेकअप करेगा, आपको ट्रिगर करेगा, लेकिन आप लव भी करोगे, हेट भी करोगे इस इंसान से। और फिर स्पिरिचुअल कनेक्शन भी होगा, डिवाइन भी है, आप कुछ सीखोगे भी सही, लेसन भी लर्न करोगे। ये इस तरह का कनेक्शन ऑलरेडी डेवलप हो रहा है, हो चुका है, आप डील कर रहे हो, या इन द फ्यूचर इट्स कमिंग, या आ रहा है आपकी तरफ। आप रोक नहीं सकते विद द टावर, आप रोक नहीं सकते, ये होके रहेगा या हो रहा है, ये वजह है होने की। समझें क्यों हो रहा है। ब्लॉकेज यहाँ पे यही है कि अपनी ईगो को साइड पर रखें, ट्रिगर चीज़ों को देखें और देखें, कम्युनिकेट करें, बात करें, जो मसला है उससे इस इंसान को बताएं, जो आप नहीं एक्सप्रेस करते वो बताएं, जो उनकी गलती है वो बताएं, बैठ के बात करें, लाइक मैच्योर एडल्ट। ओके, ट्रिगर वार्निंग ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में हो चुकी है। और कुछ लोगों के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप किसी के साथ ऑब्सेस्ड हैं, ठीक है। लेट्स से आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, या आप एक ऑब्सेशन में है किसी के साथ, ठीक है, विद द 4 ऑफ कप्स। आपको एक ला हासिल की तलाश है विद द 4 ऑफ कप्स। आप एक ऐसे इंसान के साथ ऑब्सेस्ड हैं जिसको आप पा नहीं सकते, जिसके साथ आप रह नहीं सकते, मिल नहीं सकते, साथ में नहीं आ सकते। और यही सबसे बड़ा आपका लेसन है, आप सीख रहे हो कि इस इंसान के साथ ये एडिक्शन है, आपकी ऑब्सेशन है, अटैचमेंट है। दिस इज अटैचमेंट जो आपको ब्रेक करनी है, आपको पैटर्न ब्रेक करना है, एडिक्शन और ऑब्सेशन को समझना है, ठीक है। दिस इज़ नॉट ट्रू लव। ट्रू लव वो है जो आपके साथ कम्युनिकेट करे, आपसे बात करे, रियल लाइफ में मौजूद हो, आपको समझे, आप उनको समझें। और अगर आप ट्रिगर भी कर रहे हो तो उस चीज़ को बैठ के आप सॉल्व करो। ये नहीं कि ईगो ट्रिगर हो रही है, मैं क्यों करूँ, वो क्यों करे, ऐसा नहीं है। तो एक वो लोग हैं, एक वो ग्रुप है जिसमें वो किसी के साथ ऑब्सेस्ड है, और आपको पता है दिस इज़ नॉट योर लव, ये अटैचमेंट है, ये एडिक्शन है, ये ऑब्सेशन है। ट्रू लव वो है जहाँ पे आप कोई आपकी रिस्पेक्ट करे, आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप बात कर रहे हो, चीज़ों को सॉल्व कर रहे हो। ये नहीं कि भी एक ही साइड पे वन साइडेड आप लगे हुए हो और उसका कोई हल नहीं है। देयर इज़ नो फ्यूचर, उस इंसान के साथ फ्यूचर नहीं है, उस इंसान के साथ आपका कोई सीन नहीं है। मतलब ये जस्ट ऑब्सेशन है, एडिक्शन है, एक ला हासिल की तलाश है, क्योंकि आप इस इंसान की तरफ फिजिकली अट्रैक्टिव हो, या आपको लगता है कि ये आपका सोलमेट है। नो, दिस इज कार्मिक कनेक्शन, जो आपको ये अनरिक्वाइटेड लव है, जो आपको ट्रिगर कर रहा है और आपको ब्रेक कर रहा है। और यही चीज़ आपको फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग और हीलिंग की तरफ लेके जाएगी। और आपको, मैंने जैसे कहा, 30 डेज़ के अंदर आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट में कि आप कहाँ खड़े हो, आपका रिलेशनशिप क्यों नहीं मूव हो रहा। यही वजह है कि आप देखोगे हु इज़ योर ट्रू लव, और कौन है जो आपकी सिर्फ एडिक्शन है, एक ऑब्सेशन है, एक पाने की तलाश की, बस मुझे ये मिल जाए। मिल जाएगा, क्या करेंगे आप नेक्स्ट। मतलब मे बी दे आर नॉट गुड फॉर यू, मे बी दे आर नॉट हेल्दी फॉर यू, मे बी दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर समथिंग फिजिकल। ये हो सकता है इंसान को फिजिकल चीज़ चाहिए, नीड चाहिए, आपको कुछ और चाहिए। व्हाट यू विल डू देन। या आप दोनों की बिल्कुल बनेगी ही नहीं, केमिस्ट्री नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको कुछ और चाहिए, उस इंसान को कुछ और चाहिए। यू नो, आप एक ऐसे इंसान के साथ इस वक्त करंटली डील कर रहे हो। इस पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, दे आर नॉट योर लव, लेट इट गो।
उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, सही होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जल कि यूनिवर्स आपको बता रहा है ये नहीं होगा, जितना टाइम वेस्ट करना है, जितना लेना है इसमें ले लो, जितना टाइम घसीटना है मुझे कोई फ़र्क नहीं, यूनिवर्स कहीं नहीं जा रही, आप ही उस टाइम को घसीटे जा रहे हो, आप उस रिलेशनशिप को घसीटे जा रहे हो। और जब तक आप लेसन लर्न नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगी व्हाट इज़ ट्रू लव, और वो क्या है विद द 4 ऑफ कप्स, जिसमें आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो अनरिक्वाइटेड लव और ऐसे लोगों के साथ अटैचमेंट, अनहेल्दी अटैचमेंट, या ऐसे लोगों के पीछे भागना, ना कोई कदर, ना कोई ना बात, ना कोई वैल्यू, ना कोई रिस्पेक्ट, और सिर्फ आपको टेंशन देना, स्ट्रेस देना, डिप्रेशन देना, एग्जाइटी देना, कुछ भी नहीं है उसमें, या फिजिकल कनेक्शन, दैट्स इट। तो आप समझोगे ये 2 रिश्ते, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। और यही वजह है कि नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ठीक हैं, आज जो चीज़ आपको चाहिए वैसे ही मिले, ठीक है। और हो सकता है यूनिवर्स का आपके लिए कोई और ही प्लान है, ट्रू लव आपके लिए कुछ और है जो आपके लिए एंटर होगा। और कुछ लोगों के लिए सेम पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हो ये आपकी ईगो को ट्रिगर करेगा, आप उनकी ईगो को ट्रिगर करोगे, लेकिन बात ज़रूर होगी क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर काफ़ी पैशनेट हो, लव भी करते हो, हेट भी करते हो, जेलस भी हो, एंग्री भी हो। ये उन लोगों की बात हो रही है जो ऑलरेडी डील कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। आप चाहते थे कि चीज़ें आगे बढ़ें दोनों में, ठीक है। अब यही वो इंसान है जो चीज़ों को बैलेंस करेगा, और आपको भी इस इंसान के साथ ईगो को एक साइड पर रख के बैलेंस करना है। और एक वो लोग हैं, एक वो ग्रुप है जो सिर्फ अटैच है किसी के साथ, एक ऑब्सेशन, एक एडिक्शन, एक अटैचमेंट चल रही है। और ट्रू लव आपका इसलिए लाइफ में नहीं आ रहा क्योंकि आपको पता ही नहीं है व्हाट ट्रू लव इज़, क्योंकि ये आपका ब्रेकिंग पैटर्न है, ये आपका लाइफस्टाइल है। आपको लव का सिर्फ इसी तरीके से ही पता है, इसी तरह के इंटेंस कनेक्शन का ही पता है कि ये लव ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं है। लव इज़ ट्रू लव इज़ लाइक समथिंग जहाँ पे बैलेंस है, हीलिंग है, जहाँ पे आपका दिमाग ख़राब नहीं हो रहा, जहाँ पे आपकी रातों की नींद नहीं उड़ी हुई, ठीक है, जहाँ पे आपका होश, आपके सेंसेस काम नहीं कर रहे। दिस इज़ नॉट लव, दिस इज़ क्रेजीनेस, अटैचमेंट, ऑब्सेशन, एडिक्शन, वन साइडेड लव या अटैचमेंट है, अनरिक्वाइटेड लव है जो आप चाह के भी मुझे चाहिए, पाना है बस। सो ये कुछ लोगों की ये बात हो रही है, ठीक है। यू विल सी इट, या पास्ट लाइफ कनेक्शन। तो आपकी लाइफ में कोई आप जिनके साथ डील कर रहे हो उस वक्त जब आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, ये इंसान आपकी पूरी दुनिया को शेकअप कर देगा। और आपको जिस तरह से आप लव को समझते हो ये लव वो नहीं है, लव कुछ और ही है। और यही इसी इंसान से मिलने के बाद ही आपको पता चलेगा, या ऑलरेडी आप सीख रहे हो। या स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, वेडिंग, या कुछ लोगों के लिए आपकी शादी होगी एंड ये इंसान हो सकता है आपको ट्रिगर करे, या जिस इंसान का आप कनेक्शन वेट कर रहे हो, कोई पास्ट का, कोई ब्रेकअप, सेपरेशन, उस इंसान का वेट कर रहे हो, तो मे बी आपके पास जिससे आपकी शादी होनी है, दिस इज समथिंग टोटली डिफरेंट पर्सन विद अ वेडिंग। चीज़ों को आपने एक्सेप्ट करना है और पॉजिटिव रहें, जो भी हालात हैं पॉजिटिव रहें, कि जो भी आपके लिए चूज़ किया जा रहा है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है, हील कर रही है, गाइड कर रही है, वो आपके लिए बेस्ट है, आपको बिल्कुल एग्जैक्टली उसी रास्ते पे लेके जा रही है जो आपको चूज़ करना है। या रिलीज योर एक्स, तो कुछ लोगों के लिए आपको डेफिनेटली पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में आपका ट्रू लव, वेडिंग, शादी, मैरिज, ट्रू लव आपकी लाइफ में एंटर होगा। यही आपका सबसे बड़ा ब्लॉकेज है, अपने पास्ट पे आप रुके हुए हैं, या आपका कोई पैटर्न है, कर्मा है, साइकिल है, ब्रेकिंग पैटर्न है, कुछ तो है जो आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपकी लाइफ में ये पॉजिटिविटी, ये लव, जो ट्रू लव है वो आएगा। हो सकता है आप जिस इंसान के साथ डील कर रहे हैं वो इंसान को लेट गो करना पड़ेगा, पास्ट को फॉरगिव करना पड़ेगा, हील करना पड़ेगा, पैटर्न को ब्लॉक करना पड़ेगा और आपकी तरफ आना पड़ेगा। एंड इट्स अ बिग चैलेंज फॉर दिस पर्सन, और आप दोनों के लिए चैलेंजिंग होगा क्योंकि यहाँ पे कार्मिक सोलमेट वाली वाइब आ रही है। जो आपकी लाइफ में आ रहा है वो कार्मिक सोलमेट है, और जो इस इंसान का पैटर्न है वो 444, या आप ट्रिगर करोगे या ये इंसान आपको ट्रिगर करेगा, आप दोनों भी ट्रिगर करोगे एक दूसरे को। दिस इज़ पॉसिबल। सो गेट रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ अ क्रेजी राइड जो आपकी लाइफ को हिलाने वाली है, या आप ऑलरेडी डील कर रहे हो तो दिस इज़ कमिंग सून। तो आपको प्रपोजल मिल सकता है, या शादी की बात आगे बढ़ेगी, रिलेशनशिप आएगा, या किसी की तरफ से मैरिज प्रपोजल आएगा। लेकिन कुछ है जो आपके रास्ते में है, कुछ है जो उनके रास्ते में है, कुछ ना कुछ तो है, या आप दोनों के रास्ते में है जो आपको हील करना है इस खूबसूरत रिलेशनशिप की तरफ बढ़ते हुए। दैट्स योर रीडिंग, आई विल सी यू लेटर, बाय।